हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age. इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? 1 year ago a man was 8 times as old as his son. और एट प्रेजेंट उसकी एज कैसी है? नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. हम लेते हैं सपोज 1 year अगो सन्स एज भी x ईयर्स, तो मैन की एज कितनी हो जाएगी? 8x हो जाएगी. करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को. सपोज 1 year अगो son's age be x years. Then man's age 1 year ago ये हो जाएगी आपके पास 8x. Therefore, प्रेजेंट एज हम ले लेंगे इसमें. प्रेजेंट एज ऑफ सन x प्लस 1 years. x plus 1 years. And present age of man is 8x plus 1 years. Now according to question, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? His age is equal to the square of his son's age. Means 8x plus 1 is equals to x plus 1 whole square. तो ये कंडीशन है जिसे आपने सॉल्व करना है. x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहां से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आएगा x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0. x कॉमन ले लेंगे, आपके पास आएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 6. सन की एज जो है सन की वो 0 तो नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या है? x इज इक्वल्स टू 6 है. सो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x प्लस 1 ईयर्स. ये हो जाएगी आपके पास 7 ईयर्स. एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन ये हो जाएगी आपके पास 8x प्लस 1 ईयर्स. तो यहां आ जाएगा आपके पास 49 ईयर्स. अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. The product of Ramu's age in years 5 years ago with his age in years 9 years later is 15.
Find Ramu's present age. अब यहां पे हम लेंगे लेट रामूज प्रेजेंट एज भी x ईयर्स. 5 years अगो उसकी एज हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स और 9 years लेटर उसकी एज हो जाएगी x प्लस 9 और x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 15. लेट रामूज प्रेजेंट एज be x years. His age 5 years ago x minus 5 years. His age 9 years later. X plus 9 years. Now it is given that product of these ages is 15. So according to question, x minus 5 into x plus 9 is equals to 15. आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपके पास x आ जाएगा, वो क्या है, रामूज प्रेजेंट एज. एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0. यहां से आप x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 10. यहां से आप माइनस 6 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 और x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 10. तो एज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 6. Hence Ramu's present age is 6 years. Now next question. Third question. Seven years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. Three years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. Seven years ago, let Swati's age be x years. और वरुण एज कितनी हो जाएगी, 5 times the square of Swati's age means 5x square.
x years. Varun's age was 5x square years. Now Swati's present age, x plus 7 years. Varun's present age 5x square plus 7 years. Three years hence. स्वाति's एज कितनी हो जाएगी आपके पास? x प्लस 7 प्लस 3 ईयर्स. Varun's age 5x square plus 7 plus 3, 5x square plus 10 years. Now it is given that 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Swati's age will be 2/5 of Varun's age. तो ये है आपके पास इक्वेशन जिसे आपने सॉल्व करना. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको. ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी टर्म्स सॉल्व हो जाएंगे. x प्लस 10 यहाँ आ जाएगा. जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4. 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. आप यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2. यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे, ये आएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 2x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 विच इज नॉट पॉसिबल. x इज इक्वल्स टू 2. ये है आपका रिजल्ट. सो हेंस स्वाति's प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी आपके पास? प्रेजेंट एज स्वाति की कितनी है? x प्लस 7. तो x की वैल्यू 2 है, 9 ईयर्स. और वरुण's प्रेजेंट एज आपके पास कितनी है? 5x स्क्वायर प्लस 10 मीन्स 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10. ये आपके पास हो गया 27 ईयर्स. तो ये है आपके पास सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट करते हैं हम 4th क्वेश्चन. द हाइपोटेन्यूज of right angled triangle is 6 meters more than twice the shortest side. If the third side is 2 meters less than
the hypotenuse find the sides of the triangle. Hypotenuse of a right angle triangle is 6 meter more than twice the shortest side. तो हम इसमें लेंगे let the length of the shortest side be x meters. Hypotenuse आपके पास हो जाएगा 6 meter more than twice, तो 2x plus 6. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, तो जो hypotenuse आपने निकाला 2x plus 6, उसमें -2 कर देंगे तो आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं इसको. Let the length of the shortest side be x meters. Then hypotenuse two x plus 6 meters. Third side 2x plus 6 minus 2 meters. ये आपके पास होता है 2x plus 4 meters. तो इस पे अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So 2x plus 6 whole square is equals to x square plus 2x plus 4 whole square. अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे. 4x स्क्वायर प्लस 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास आ जाएगा 24x. x square as it is plus 4x square plus 16 plus 16x. फोर एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16x इज इक्वल्स टू 0. तो ये टर्म्स तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 24x माइनस 16x आपके पास आ जाएगा प्लस 8x एंड प्लस 36 माइनस 16 आपके पास आ जाएगा प्लस 20. एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 10 प्लस 2 x minus 10 is equals to 0. X plus 2 x minus 10 is equals to 0. X plus 2 is equals to 0. X की वैल्यू -2, यहाँ से x minus 10 is equals to 0. X is equals to 10. So length of shortest side meters. Length of hypotenuse 2x plus 6 ये आ जाएगा 26 meters. And length of third side वो थी हमारी 2x plus 4 24 meters. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. The hypotenuse
of a grassy land in the shape of right triangle is 1 meter more than twice the shortest side. If the third side is 7 meters more than the shortest side, find the sides of grassy land. अब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है is 1 meter more than twice the shortest side. Third side is 7 meter more than the shortest side. Find the sides of the grassy land. Again हम इसमें क्या करेंगे? Let the length of the shortest side be x meters. X meters. Hypotenuse 1 meter more than twice the shortest side. तो ये आ जाएगा 1 plus 2x. Third side 7 meter more than the shortest side means 7 plus x. अगेन इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. by using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपके पास है 1 plus 2x, तो ये आ जाएगा 2x plus 1 x square plus x plus 7 whole square. 4x square plus 4x plus 1 x square plus 49 plus 14x. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन ले लेंगे, आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0. अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम. अब यहाँ से आप x प्लस 3 और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक -3 और एक 8. तो -3 वाली टर्म आप निग्लेक्ट कर देंगे. आपके पास रिजल्ट क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 8. So length of the sides of the land are 8 meters. एक है आपके पास 2x plus 1, वो हो जाएगी 17 meters.
और एक है आपके पास x+7, वो हो जाएगी 15 मीटर्स। तो ये है आपके पास रिजल्ट इस सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। Next is question number 6. The area of right angled triangle is 600 centimeters square. If the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find the sides of the triangle. अब यहाँ पे जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द ऑल्टीट्यूड बाय 10, तो हमने ऑल्टीट्यूड को x ले लिया और उसका बेस क्या हो जाएगा x+10। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है आपके पास AB, हाइट है आपके पास BC और एरिया है हमारे पास 600। आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 600 और ये था आपके पास x+10, x² + 10x is equals to 1200 minus 1200 is equals to 0। आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास x+40, x -30 -40 एंड x इज इक्वल्स टू 30। हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 30। तो बेस हो जाएगा आपके पास x+10 आपने बेस लिया था, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर्स और ऑल्टीट्यूड आपके पास है x जो कि होगा 30 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।